नमस्कार, हरिओम। आज हम सनातन धर्म एपिसोड 4 के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हमने बताया सनातन धर्म एक लॉ है। दूसरे में हमने बताया कि सनातन धर्म का नाम हिंदू धर्म कैसे हो गया, क्योंकि ये ज्योग्राफिकल टर्म थी। और तीसरे एपिसोड में मैंने आपको बताया सनातन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इसको बनाने में मेरी जो इच्छा है, मेरा लक्ष्य है, मेरी भावना है, सब लोगों को सनातन धर्म की जानकारी, स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के बारे में, वास्तविकता के बारे में पता ही नहीं है। दूसरा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, काफी पढ़ रहा हूँ। इसको बनाने में हमारी टीम की बहुत मेहनत लगती है, तो ये सब लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप इसको पूरा देखें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। इसके पीछे मेरा कोई भी किसी भी प्रकार का अन्य ध्येय या किसी भी लाभ को प्राप्त करने की मेरी कोई भावना नहीं है। सिर्फ ये ध्येय है कि सब जनों को, जनमानस को इस सनातन धर्म की वास्तविकता का पता लगे। फिर हम उसके बाद में सनातन धर्म की पाठशाला शुरू करेंगे। तो चलो आज हम बात करते हैं एपिसोड 4 में सनातन धर्म के, जिसमें सनातन धर्म का प्रथम मौलिक सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत एक सबसे बड़ा सिद्धांत है सनातन धर्म का, जिसमें एक ईश्वर का पालन करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। आस्तिक भी हो सकते हैं, आप नास्तिक भी हो सकते हैं, आप वेद में विश्वास रख सकते हैं। यह सभी लोगों का सम्मान करता है। मीन्स आप किसी भी विचार के हो, आप स्वतंत्र हैं अपने विचार बनाने के लिए। सनातन धर्म स्वतंत्रता का है। यह ईश्वर की प्रकृति, आत्मा, सृष्टि, पूजा के रूप में और जीवन के लक्ष्य जैसे प्रश्नों के संबंध में मानवीय तर्क और हृदय की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। सनातन धर्म उन लोगों की निंदा नहीं करता है जो भगवान को विश्व निर्माता के रूप में, शासक के रूप में नहीं मानते हैं, जो एक शाश्वत आत्मा के में भी विश्वास नहीं रखते, जो लोग मोक्ष की स्थिति में भी विश्वास नहीं करते, उनको भी सनातन धर्म उनकी भी निंदा नहीं करता है। सनातन धर्म कभी भी मानवतर की स्वतंत्रता, विचार, भावना और मनुष्य की इच्छा की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह के अनुचित प्रतिबंध की मांग नहीं करता है। यह विश्वास और पूजा के मामलों में व्यापक स्वतंत्रता की अनुमति देता है। मीन्स आप किस प्रकार की पूजा पद्धति को अपनाना चाहते हैं, कौन से भगवान को अपनाना चाहते हैं, कौन से भगवान की पूजा करना चाहते हैं, देवी की पूजा करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, और आप पूजा नहीं करना चाहते हैं, इस सब की भी ये स्वतंत्रता देता है। मीन्स जो मनुष्य इस पृथ्वी पे आता है उसके अपने विचार है, उसकी उन विचारों की स्वतंत्रता है, उसकी भावना है, उस सब की स्वतंत्रता इस सनातन धर्म में है। न कि उसको एक ही चीज को पालन करने के लिए, एक ही भगवान को मानने के लिए, एक ही प्रिंसिपल को मानने के लिए बाध्यता देता है कि यही सत्य है और जो इसको नहीं मानता है वो गलत है, जो इसको नहीं मानेगा वो अधर्मी है, उसका नाश कर देना चाहिए, उसको जीने का कोई हक नहीं है। नहीं, सनातन धर्म अपने विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता, किसी भी पूजा पद्धति, भगवान को मानने न मानने, वेद को मानने न मानने की आपको स्वतंत्रता देता है। क्योंकि सनातन धर्म का एक मूल सिद्धांत है कि जो ज्ञान है, जो भी प्रज्ञा है, जो नॉलेज है, वो असली ज्ञान क्या है। देखिए, वेदों में बताया गया है ज्ञान 3 तरीके से आता है। प्रथम तरीका होता है श्रुति। श्रुति प्रज्ञा है, श्रुति से प्राप्त किया गया ज्ञान, जिसमें सुनना और पढ़ना है। हम किताबों को पढ़ते हैं, उससे हम कुछ सुनते हैं, कुछ गुरुओं को हम सुनते हैं, उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे श्रुति प्रज्ञा कहते हैं। उसके बाद में आता है चिंतन प्रज्ञा। अब चिंतन प्रज्ञा क्या हुआ? जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, उसके ऊपर आपका ब्रेन सोचता है, आप चिंतन करते हो, आपका इंटेलेक्ट उन थॉट से, जो आपने सुने, जो विचार सुने, जो सिद्धांत आपने सुने, उसके बारे में चिंतन करता है और फिर अपना कोई निर्णय लेता है। आपका इंटेलेक्ट कोई निर्णय लेता है, उसे बोलते हैं चिंतन प्रज्ञा। सनातन इसको भी अंतिम ज्ञान नहीं मानता है। फिर आता है तीसरे लेवल का ज्ञान, जिसे भाव प्रज्ञा बोलते हैं। जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं और उसके बाद में मनन करते हैं, ध्यान देते हैं, फिर उसके ऊपर गहराई से आप
आपके अंदर वो चलता रहता है और आपको आत्म साक्षात्कार होता है किसी चीज का, जैसे बुद्ध का हुआ, जैसे जीसस को हुआ, जैसे हमारे महावीर को हुआ। इतने सारे गुरु हैं, परमहंस योगानंद को हुआ, विवेकानंद को हुआ, अरविंदो को हुआ। इन सबको जो अपने अंदर से जो ज्ञान आया है वो अंतिम ज्ञान कहलाता है। अक्सर इसमें कहा जाता है अपने अंतःकरण से अपना प्रकाश स्वयं ढूंढे। इसका मतलब यह नहीं है कि जो श्रुति प्रज्ञा है, जो चिंतन प्रज्ञा है वो गलत है, नहीं, कतई नहीं। वो आपका मार्गदर्शन करती है। जो ज्ञान आपको दूसरों से प्राप्त होता है, गुरुओं से प्राप्त होता है, ऋषियों से प्राप्त होता है, वो ज्ञान को आप अंतिम ना माने। उस ज्ञान को सुनने के बाद में आपने आत्मबोध करे, आत्म साक्षात्कार करे, उसके ऊपर गहराई से बैठ के उसको अनुभव करें, तो जो अनुभवों से आपके अंदर से जो सत्य आएगा वो ही अंतिम सत्य है। क्योंकि हम सब एक हैं, तो हमारे अंदर भी एक ही है। ऐसा क्यों गया? क्योंकि आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति है, अलग अलग व्यक्ति है, जब वो भाव में जाएंगे, अनुभव में जाएंगे, आत्म साक्षात्कार में जाएंगे, तो उनको अलग अलग ज्ञान की प्राप्ति होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सब एक हैं, एक ही सृष्टि के अंग है, एक ही चीज से बने हुए हैं। तो हमारे अंदर से जो ज्ञान आएगा वो भी एक अंतिम सत्य होगा, लेकिन वो आपका स्वयं का ज्ञान होगा और आप उसके प्रति दृढ़ रहेंगे। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में जाते ही आपको वेटर एक मीनू लाके देता है। मीनू में आपको दाल, सब्जी, विभिन्न प्रकार के व्यंजन देखते हैं और आप उनको जानकर कि भाई दाल ऐसी होगी, ये ऐसा होगा, दाल भाजी ऐसी होगी, रोटी ऐसी होगी, नान होगी। इसे क्या बोलेंगे? श्रुति प्रज्ञा बोलेंगे। कि मतलब आपने मीनू को पढ़ के जो आपको वहां पर व्यंजनों की, डिशेस की जानकारी हुई, उसको हम श्रुति प्रज्ञा कहते हैं। फिर आप क्या देखते हैं? आपने ऑर्डर दिया, पास में 10 लोग टेबल पे खाना खा रहे हैं, कोई दाल खा रहा है, कोई नान खा रहा है, कोई पनीर की सब्जी खा रहा है, कोई पालक खा रहा है, और उनके चेहरे के भावों को देखते हैं। कोई बहुत खुश है, कोई एक्साइटेड है, और कोई थोड़ा मन उसको अच्छा नहीं लग रहा खाना खा के। उसका आप चिंतन करते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार दाल यहाँ की बहुत अच्छी है, लेकिन पनीर की सब्जी अच्छी नहीं है। तो इससे जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ उसको क्या कहते हैं? हम उसको बोलते हैं चिंतन प्रज्ञा। मतलब आपने देखा, समझा और आपके ब्रेन ने एनालाइज किया, जो सामने तरफ देखा उसके बेस पे आपने कोई निर्णय लिया, आपके इंटेलेक्ट ने निर्णय लिया कि ये सही है और ये गलत। इसे बोलते हैं चिंतन प्रज्ञा। फिर आपका ने जो ऑर्डर दिया वो खाना आपके पास आ गया, आपने खाना शुरू किया, तो जो खाने के बाद में जो उसका टेस्ट का अनुभव हुआ कि दाल वाकई अच्छी है यार, और पनीर की सब्जी तो इतनी अच्छी नहीं है, तो ये जो अनुभव से जब आपने दाल खाई, पनीर खाया, नान खाई, अन्य डिशेस खाई, उनको खाने के बाद में जो आपको अनुभूति हुई वो है अंतिम ज्ञान। तो बुद्ध का ज्ञान जो उसको आत्म साक्षात से प्राप्त हुआ वो बुद्ध का था, जो महावीर को प्राप्त हुआ वो महावीर का था। उनका ज्ञान आपको मदद करेगा, लेकिन आप उससे अंतिम ज्ञान न माने। यह है सनातन धर्म की महानता, यह है इसकी विशालता, क्योंकि ज्ञान हमेशा इवॉल्व होता रहता है, कुछ भी अंतिम नहीं है। प्रकृति का निरंतर विकास होता है। यदि आपको किसी भी एक थॉट को दे दिया और आपको कह दिया कि यही सत्य है, तो आपका विकास रुक जाएगा। आप उसके प्रति कट्टरता की भावना आ जाएगी और आप कभी भी नहीं बढ़ेंगे। और कट्टरता हमेशा मानवता का, सृष्टि का, प्रकृति का दुश्मन होता है, उसके विकास में बाधक होता है। और हम ये अपने चारों तरफ देख रहे हैं। कभी भी कट्टरता मानवता के लिए, एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं हो सकती। हमेशा वैचारिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हर व्यक्ति एक इंडिपेंडेंट सोल के रूप में आया है। ऑल्दो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऑल्दो वो अंदर से सेम है, फिर भी उसके अपने विचार की उसको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। भारतीय दर्शन में बहुत सारे दर्शन हैं, जैसे आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन को हम माने तो जो आस्तिक में आते हैं, सांख्य योग है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है। ये आस्तिक का मतलब जो वेदों को मानते हैं। फिर नास्तिक दर्शन में आते हैं आपके जैन, बौद्ध और चारवाक। ये भारतीय दर्शन है जो कि नास्तिक है। मींस आस्तिक और नास्तिक का डिफरेंस, आस्तिक वो जो वेदों को मानते हैं, नास्तिक वो जो वेदों को नहीं मानते हैं। फिर एक और क्लास आती है भारतीय दर्शन की जिसे बोलते हैं ईश्वरवादी, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर को इस सृष्टि का रचयिता मानता है, जो ईश्वर को इसका शासक मानता है, वो है योग
योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और उत्तर मीमांसा, ये ईश्वरवादी दर्शन है। फिर एक अनीश्वरवादी दर्शन है, जैसे जैन है, बौद्ध है, चार्वाक है, सांख्य है, पूर्व मीमांसा है, ये सारे अनीश्वरवादी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या, भारतीय दर्शन विशाल है, इसका हृदय विशाल है, इसकी विचार विशाल है और स्वतंत्र है। ये आस्तिक को, नास्तिक को, ईश्वरवादी को, अनीश्वरवादी को बराबर स्वतंत्रता देता है और बराबर इनको मानता है। किसी भी प्रकार की कट्टरता नहीं लाता है, सभी को पढ़ाया जाता है और सभी का बराबर आदर किया जाता है। अतः यदि मैं कहूं तो सनातन धर्म क्या बोलता है, ज्ञान जो अंदर से आता है, आत्म साक्षात्कार करके जो आपको अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही अंतिम ज्ञान होता है। फिर ये क्या कहता है, हम सब एक है, हम सब एक ही से आए हैं और हम एक सभी में विलीन हो जाएंगे। यदि मैं वैज्ञानिक रूप से इसको डिसेक्ट करूं, आपके शरीर को डिसेक्ट करूं, तो हम डिसेक्ट करते 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 कोशिकाएं पाएंगे, कोशिकाएं से उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, उसके अंदर बहुत सारे अणु आएंगे, अणु को डिसेक्ट करेंगे तो परमाणु आएंगे, परमाणु को डिसेक्ट करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्लूट्रॉन आएंगे। वो सब हम में एक ही है। तो जब हम सब में एक है, हम सब एक ही चीज के बने, तो हमारा भेद काहे का, तू क्या, मैं क्या, तेरा धर्म क्या, मेरा संप्रदाय क्या, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या क्रिश्चियन, सब हम एक ही है भाई। हम एक ही प्रकृति से ले रहे हैं, एक ही समुद्र का से पानी आता है, एक ही पृथ्वी से पैदा हुई चीजों को लेते हैं। फिर तेरे में और मेरे में डिफरेंस क्यों, तो क्यों लड़ाई करें, क्यों हम किसी को मजबूर करें कि तू इसी धर्म का पालन कर, नहीं। इसीलिए सनातन धर्म में इसकी स्वतंत्रता दी है। हर आदमी समान है, हर आदमी आदरणीय है और इसका बेसिक प्रिंसिपल है डोंट हार्म एनीवन, किसी का अहित ना करे। किसी में आप स्वयं है, आपके बाहर जीव है, निर्जीव है, एनवायरमेंट है, पंच महाभूत है, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए, ये है सनातन धर्म। फिर मैं आपको एक अंतिम चीज कह के समाप्त करूंगा कि सनातन धर्म, हर सनातनी प्रार्थना कहां एंड होती है, आप देखिए सनातन धर्म की विशालता। अंत में हर व्यक्ति अपनी पूजा अपने तरीके से करता है, उसके बाद में किस चीज को बोलता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये है सनातन धर्म। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, अधर्म का नाश हो और धर्म की जय हो, ये है सनातन धर्म। हम किसी भी पद्धति ईश्वर अनीश्वर को मानने न मानने की कोई बाध्यता नहीं देते। अतः मेरा आपसे एक बार अन्य निवेदन है, आप इसको सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को दूसरों को फॉरवर्ड करिए। इसको बनाने के लिए मुझे और मेरी टीम को काफी मेहनत करनी होती है। ओम शांति।